Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So in today's video we are going to discuss about memory storage. Where is memory get stored in our brain? Different parts को देखेंगे brain के जहाँ memory stored होती है. इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि मेमोरी किस तरीके से क्रिएट की जाती है और कैसे हमारे पास जब कोई भी स्टिमुलस आता है, डाटा आता है, तो उसको हम अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं. सो पूरी जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. मेमोरी के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. नाउ अब स्टार्ट करेंगे कि मेमोरी किस तरीके से ब्रेन में स्टोर होती है. ठीक है. सो ये जो वीडियोज़ हैं वो आपकी हेल्पफुल रहेंगी 11th-12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी, NTA UGC नेट, DSSB और अदर साइकोलॉजिकल जो भी एंट्रेंसेस होते हैं साइकोलॉजी के, उसके लिए हेल्पफुल है. UPSC साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी हेल्पफुल रहेगा. सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस वेयर मेमोरी गेट स्टोर्ड. डिफरेंट लोकेशंस की बात करेंगे जहाँ पर मेमोरी जो है वो स्टोर होती है. पर इससे पहले हम एक क्विक रिकैप देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी को स्टोर किया जाता है. ठीक है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि जो ब्रेन है उसके दो पार्ट हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा पूरा बॉडी है वो दो तरीक़ों से चलता है, CNS और PNS की हेल्प से. तो जो CNS है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. तो हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं. पहला है ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ये जो पूरी आप देख रहे हो, ये हमारी जो यहाँ से नर्व्स जाएंगी, ये हमारा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. इसके अंदर हमारा क्रेनियल नर्व आ जाती हैं, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, मोटर न्यूरॉन्स. सो ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं पेरीफेरी में. ठीक है. सो जब भी कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी से टच होगा, हमारे जो 5 सेंसेस हैं लाइक नोज़, ईयर, आइज़, स्किन और टंग, तो कभी भी कोई स्टिमुलस हमारी सेंसरी सेंस ऑर्गन है उनके पास आता है. ठीक है. और वहाँ पर जो हमारा सेंसरी मेमोरी है, जो हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ पर जाके रजिस्टर हो जाता है. तो मान लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर हमारे हैंड से कुछ टच हुआ. ठीक है. वो चीज़ हमारी सेंसरी मेमोरी. अब हमारे ये जो सेंस ऑर्गन है यहाँ पे टच, ठीक है, स्किन है हमारा. ठीक है. स्किन से हमारा कुछ टच हुआ. ठीक है. कुछ भी चीज़, जो हमने कोई गर्म चीज़ छू ली या ठंडी चीज़ छू ली, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे स्किन में प्रेजेंट जो हमारा सेंसरी मेमोरी है, ठीक है, उसमें हमारा स्टोर्ड हो गया और इसे हम कहेंगे सेंसरी रजिस्टर. ठीक है. इसे हम कहेंगे सेंसरी रजिस्टर. सेंसरी रजिस्टर के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आई वो हमारे सेंसरी रजिस्टर हुई. ठीक है. स्किन के थ्रू. ठीक है. तो अब हमारे को एक सिग्नल मिलता है जिससे हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हमारे हाथ से कुछ टकराया है. तो हम जब उसमें अटेंशन पे करते हैं, ठीक है, जब भी हम उस पर अटेंशन पे करेंगे तो वो हम मूव करेगा टुवर्ड्स हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ. ठीक है. सो आपको पता है जब भी कोई सेंसरी रजिस्टर होगा तो वो 0 से 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स के लिए रजिस्टर होगा. ठीक है. इतने ड्यूरेशन में अगर हम अटेंशन पे कर देते हैं, ठीक है, इतने ड्यूरेशन में अगर हम अटेंशन पे करते हैं तो वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगा. ठीक है. कहाँ जाएगा? हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जैसे ही स्टिमुलस जाएगा, अब वहाँ पर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो मेमोरी स्टोर हो रही है, आफ्टर अटेंशन जो मेमोरी स्टोर हो रही है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है हमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये हमारी मेमोरी स्टोर्ड होगी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में. अब आपको पता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो भी मेमोरी स्टोर होगी वो 15 to 20 सेकेंड्स के लिए होगी. इतने ड्यूरेशन में अगर हम एनकोडिंग कर देते हैं, ठीक है, एनकोडिंग मतलब बार बार रिहर्सल करना, उस बात को दोहराना, ठीक है, मेंटेनेंस रिहर्सल करना, या फिर जो कनेक्शंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना. स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? उस चीज़ को बार बार रिवाइज करके. ठीक है. तो ऐसा करने पर हमारा जो एनकोडिंग होगा, एनकोडिंग के थ्रू हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमारा चला जाएगा हिप्पोकैम्पस में. ठीक है. सारी इन्फॉर्मेशन हमारी चली जाएगी हिप्पोकैम्पस में. हिप्पोकैम्पस अब हमारा क्या करेगा? सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड कर लेगा और उन्हें डिफरेंट लोकेशंस पे भेजेगा. जैसे कि अगर इमोशंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हमारा भेजेगा एमिगडाला के पास. किसके पास भेजेगा? एमिगडाला के पास.
एमिगडाला में इमोशंस स्टोर हो जाएंगे। अगर कोई इस तरीके का फैक्ट्स वाला इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी हमारी सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है या फैक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारी फ्रंटल लोब में जाकर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, सबको बांट देगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो प्रोसीजरल मेमोरी हमारी जाएगी सेरिबेलम में। तो इस तरीके से डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट टाइप की मेमोरीज़ जो हैं वो स्टोर हो जाएंगी। अब इन मेमोरीज़ को स्टोर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि मेमोरी को स्टोर कैसे हो रही है। न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर न्यूरॉन, आप यहाँ देख रहे हो कि सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है। सिग्नल ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, इस जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है। एक सिनेप्टिक लेफ्ट से दूसरे में के थ्रू सिनेप्टिक लेफ्ट इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलेंगे तो एक यहाँ पर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो रहा है, सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है सिग्नल्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। सो आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। इस तरीके से हमारा ये एक पोर्शन है, न्यूरॉन है एक हमारा। तो यहाँ पर हमारा दे रखे हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा दे रखा है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा सेल बॉडी है, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये हमारा सेल बॉडी है। फिर ये एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा माइलिन शीट्स है, नोड्स ऑफ रैनवियर है। फिर है डायरेक्शन टू इम्पल्सेस। इम्पल्सेस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, यहाँ से होते हुए इम्पल्सेस जो भी सिग्नल हम जिसको कह रहे हैं वो हमारा ट्रांसफ़र होगा टू दी एक्सॉन टर्मिनल, और ये आ गए हमारे सिनेप्स। तो मैंने जो अभी आपको पिछली वीडियो में ये पर्टिकुलर पोर्शन दिखाया था, ये एक पर्टिकुलर पोर्शन के थ्रू जो हमारा यहाँ पर दूसरा एक ऐसे करके सिनेप्स जुड़ा होगा, इससे यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। सो ये आपने देख लिया एक न्यूरोट्रांसमीटर। अब हमारे किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा है सिनेप्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सिनेप्स है, ठीक है। एक से दूसरे में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्नल्स का, ठीक है। अब इसको बहुत पास से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर पोर्शन में आपको यही चीज़ जो है वो दिखाई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे दिखाया है। पहला है यहाँ पे प्री सिनेप्टिक एक्सॉन। तो ये जो एक्सॉन है इसी को हम बोल रहे हैं प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, और यहाँ पे जो दूसरा आएगा उसे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर है माइक्रो ट्यूब्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम्स में देखेंगे लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से चलता रहे। फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, यहाँ पर न्यूरोफिलामेंट हैं, ठीक है। वेसिकल्स हैं रिलीज़ करेंगे जो कि हेल्प करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने में। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये हमारा दूसरा डेंड्राइट है जो हमने यहाँ पे ये पोस्ट बनाया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा डेंड्राइट है जो कैप्चर करेगा सिग्नल्स को फर्दर, ठीक है। सो इस तरीके से है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का किस तरीके से सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ बताई हुई है। तो एक्शन पोटेंशियल अराइज एट दी एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पर एक्शन पोटेंशियल होगा। ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। जैसे कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो CA पॉजिटिव चैनल्स जो हैं ओपन हो जाएंगे, ठीक है। प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसमें CA2 पॉजिटिव एंटर करेगा, ठीक है। CA2 पॉजिटिव सिग्नल्स देगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि अब हमें दूसरे जो पोस्ट सिनेप्टिक जो एक्सॉन है उसमें हमें ट्रांसफ़र करना है अपना मैसेज। तो ये वाले में जाने के लिए ये इन्हें मैसेज देगा कि हमें भाई दूसरे उसमें जाना है, ठीक है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स की हेल्प से यहाँ पे बाइंड करेंगे और ये रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और ये रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्हें रिसीव कर लेंगे। तो सिग्नल्स जो हैं वो किसके पास चले जाएंगे, पोस्ट सिनेप्टिक सेल में, इस सेल में आ जाएंगे जो यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं और सारा जो प्रोसेस है इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। फिर अगर एक क्विक रीकैप करना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब भी कोई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है और नर्व के जो न्यूरॉन्स के बंडल्स को ही नर्व कहा जाता है, तो एक न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्नल्स का वो हमने अभी बात की। तो जब भी
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई भी सिग्नल आएगा वो पहले सेंसरी रजिस्टर करेगा 0 to 5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। जैसे ही 0 to 5 सेकेंड्स के अंदर हम अटेंशन पे कर देंगे तो वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में चला जाएगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होने के बाद एनकोडिंग की हेल्प से हम उसे हिप्पोकैम्पस में ट्रांसफ़र कर देंगे और हिप्पोकैम्पस से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस में अब यहाँ पर जो हमारा लोकेशंस हैं वो क्या है, फ्रंटल लोब, ये हमारा दिखाया गया है यहाँ पर, फ्रंटल लोब बताया गया है, ये पेराइटल लोब बताया गया है, टेम्पोरल लोब बताया गया है और ये ऑसिपिटल लोब बताया गया है। 4 मेन हिस्से बताए गए हैं ब्रेन के। ये हमारा पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा है और ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया। यहाँ पर थैलेमस की लोकेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलेट गायरस की, फिर यहाँ पर एमिगडला बताया गया है, हिप्पोकैम्पस बताया गया है और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस बताया गया है। तो डिफरेंट लोकेशंस को और ब्रेन के ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इसको याद करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशंस कहाँ जो है स्टोर हो रही है। तो सेंसरी एरिया है, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी रिलेटेड टू आवर सेंसेस वो हमें यहाँ बताई गई है। जस्ट अ सेकेंड। सो ये हमारा पूरा जो यहाँ से पोर्शन है ये हमारा फ्रंटल लोब है, ठीक है। फिर ये हमारा ये है मोटर एरिया, ठीक है। ये सेंसरी एरिया हो गया हमारा। ये प्री फ्रंटल लोब है, ठीक है, प्री फ्रंटल लोब है। यहाँ पे ब्रोकाज एरिया है इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, ठीक है। कोई भी हम सुन के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो इस पर्टिकुलर जो है हिस्से में करेंगे। फिर ये है प्राइमरी विजुअल एरिया, फिर एसोसिएटेड विजुअल एरिया है, फिर एसोसिएटेड ऑडिटरी एरिया है। तो इस तरीके से पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है किया गया है ब्रेन में कि किसको क्या फंक्शंस को स्टोर करके रखना है, ठीक है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। अब यहाँ पे हमें ब्रेन के और ज़्यादा एलैबोरेटिव करके जो है पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया है। ये है हमारा थैलेमस, यहाँ पर ये थैलेमस हो गया हमारा। ये ऑप्टिक नर्व है हमारा, टेम्पोरल लोब है, मैमिलरी बॉडी है। फिर हमारा है मेडुला, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा फोर्थ वेंट्रिकल और हमारा सेरिबेलम। फिर है मिड ब्रेन, ये पर्टिकुलर पोर्शन ये जो हमें बताया गया है। फिर है ऑसिपिटल लोब, पीनल ग्लैंड, ठीक है, पैराइटल लोब, लेटरल वेंट्रिकल। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ब्रेन का, किस तरीके से डिफरेंट लोकेशंस को बताया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो मैंने यहाँ पे ये फ़ोटोज़ इसलिए लगाई हैं ताकि आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझ लें। तो ये हमारा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये पर्टिकुलर पोर्शन। फिर है पैराइटल लोब, ठीक है, सबसे फ्रंट का पोर्शन जो है पैराइटल लोब है। फिर है हमारा सेरिबेलम, यहाँ पर हमारा सेरिबेलम आ गया। फिर मेमोरी ग्लैंड यहाँ बताई हुई है, ये मेमोरी ग्लैंड है। ये ब्रेन स्टेम है। पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हिप्पोकैम्पस जहाँ पे सारा जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी बन रहा है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे है फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंट का पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड में पूरा जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया। ये आपका जो फ्रंटल लोब है, यहाँ पर आपका ये कह सकते हो माथा, इसे कह सकते हो, ठीक है, फॉरहेड, ठीक है, आपका आएगा। तो ये पूरा फ्रंटल लोब है। फिर है प्री सेंट्रल गायरस, सेंट्रल स्ट्रक्चर है जो बीच का है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर है लिम्बिक लोब, पैराइटल लोब, फिर पैराइटो ऑसिपिटल सेल्कस। इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो साइकोलॉजी के एंट्रेंसेस होते हैं उसमें ये डिटेल में पूछा जाता है कि कौन किसका क्या फंक्शंस है, कौन सा पोर्शन कहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। तो टेम्पोरल लोब है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये थैलेमस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन थैलेमस है। नाउ फंक्शंस की बात करेंगे, कौन सी मेमोरी कहाँ पर स्टोर होएगी उसकी बात करेंगे। तो फ्रंटल लोब में हमारा क्या स्टोरेज होगा? फ्रंटल लोब में हमारा सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी जो है वो स्टोर होएगी। फ्रंटल लोब में हमारा सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी का स्टोरेज होगा। फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हो रही है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरी इकट्ठी होकर अटेंशन के बाद हम जब भी अटेंशन पे करेंगे तो उसके बाद जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में
रहेगी जो मेमोरी है शॉर्ट टर्म वाली वो प्री फ्रंटल में ही रहेगी, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी हिप्पोकैम्पस को जाएगी और वहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टेम्पोरल लोब में इंफॉर्मेशन आएगी, स्टोरेज होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी का, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी का। कंट्रीब्यूट करता है ये न्यू मटेरियल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, ताकि जो नया मटेरियल है शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो आ सके। अमिगडाला में फॉर्मेशन होता है न्यू इमोशनल मेमोरीज़ का स्टोरेज होता है। फिर हिप्पोकैम्पस में प्ले करता है एक वाइटल रोल, ठीक है, पिवाइटल रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी का फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है हमारा मोटर कॉर्टेक्स, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं प्रोसीजरल मेमोरी को, ठीक है। तो प्रोसीजरल मेमोरी में भी डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं कि हम जो डेली रूटीन के प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो भी प्रोसीजरल मेमोरी में आ गया, ठीक है। जैसे हमारा ब्रश करना, ठीक है, नाश्ता करना, ये सब है ना कि ठीक है आज मेरे को उठ के ये करना है, ये करना है, ठीक है। और प्रोसीजरल मेमोरी में ये भी आ सकता है कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम किस तरीके से ले, आप डेली तो आप एग्ज़ाम नहीं लिखोगे ना, तो आपका एक प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम लिखने का, तो वो मेमोरी आ सकती है, ठीक है। तो जिसको हम डेली यूज़ नहीं कर सकते, या जो प्रोसीजरल मेमोरी जो हम डेली यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, अलग अलग पोर्शंस में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़, सो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन हैंडल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरी। स्ट्रेटम प्यूटेमन जो है वो प्रोसीजरल मेमोरी को देख रहा है, ठीक है, उसको स्टोर कर रहा है। सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी जो कि शॉर्ट से लॉन्ग में जा रही है वो कॉर्टेक्स देख रहा है। सेरिबेलम प्रोसीजरल मेमोरी देख रहा है। मीडियल टेम्पोरल लोब जो है और हिप्पोकैम्पस मिल के लॉन्ग टर्म मेमोरी देख रहे हैं, जिसमें सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी आ रही है। फिर इमोशनल मेमोरी जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है क्लासिकल कंडीशनिंग को और इमोशंस को जो है स्टोर करके रख रही है, तो इस तरीके से दे रखा है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्टोरेज हो रहा है। इवेंट्स आएंगे जो कि 1 मिनट के हों या फिर अभी घटित हुए हों हमारे साथ, या फिर बहुत पुराने हों, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कंसोलिडेट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरी कंसोलिडेट होएगी यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। टेम्पोरल लोब जिसमें हमारा एमिगडला और हिप्पोकैम्पस आता है, तो एमिगडला में हमारा क्या स्टोर होगा, इमोशनल मेमोरी स्टोर होंगी, हमारे ट्रॉमास, हमारे फियर, उनका प्रोसेस, वो सब स्टोर होगा। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो हेल्प लेता है कंसोलिडेट करने में, ठीक है, और स्टेबलाइज करने में मेमोरी को इन सेंटर पोर्शन में। ऑल्सो प्ले फॉर्मेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का फॉर्मेशन भी यहीं पर ही होता है। फिर है सेरिबेलम, एसेंशियल फॉर लर्निंग मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स को लर्न करने में लिए सेरिबेलम जो है वो हेल्प करता है। मोटर स्किल्स क्या हो गई कि बाइक कैसे चलानी है, तो ये भी एक प्रोसीजर हो गया, तो यहाँ पर जो स्टोरेज होगी वो प्रोसीजरल मेमोरी का होगा, ठीक है। तो प्रोसीजरल मेमोरी का यहाँ पर स्टोरेज होता है सेरिबेलम की हेल्प से। लर्न करते हैं हम यहाँ पर एसेंशियल स्किल्स को, ठीक है। स्किल्स को लर्न करने के लिए हम देखेंगे ना कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरेज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डिफरेंट वीडियोस आप यहाँ से इस पर्टिकुलर पर क्लिक करके आप देख सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो से हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, थ्योरीज ऑफ मेमोरी, और जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे उसको, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।